नमस्कार। एक ओर जहां दक्षिण भारत के कई राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक बाढ़ की चपेट में है, तो उत्तर भारत के कई राज्य खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। मई और जून के दौरान मात्र 30% वर्षा ही हुई है। इससे बिहार यूपी के तकरीबन 182 लाख हेक्टेयर में 75 लाख हेक्टेयर के लिए धान की पौध भी तैयार नहीं की गई है। अब तक इन प्रदेशों में मात्र 30 से 40% ही रोपनी हो पाई है और वह भी सूखे की चपेट में आने की आशंका है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधा सिर्फ 24 से 25% जमीनों के लिए ही है, लेकिन बड़े जलाशयों में पानी के अभाव में उससे भी सिंचाई करना मुश्किल है। वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ पहले 20% सिंचाई की सुविधा थी। नहरों और नदियों के टूट फूट जाने से यह सिर्फ 8% ही रह गए हैं, जो कि नाम मात्र है, और फिर जलाशयों में पानी के अभाव के कारण सिंचाई मुमकिन नहीं है। किसान आसमान की ओर ताक रहे हैं। वैसे भी बिहार में कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ एक साथ हर साल देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण नदियों और जलाशयों का समुचित रखरखाव नहीं होना। बिहार में एक दो को छोड़कर नदियों और नहरों का समुचित विस्तार और परियोजना में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार और यूपी 12मासी नदियों का बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद आज़ादी के 75 सालों के बाद भी सरकार ने सिंचाई का समुचित प्रबंध नहीं कर पाया है। किसानों को आज़ादी के अमृत काल में भी बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए खेती अब जुए के समान हो गया है। आप बिहार और यूपी के सिंचाई व्यवस्था को कैसे देखते हैं, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। इधर अगर बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में किसान दाने दाने को तरस जाएंगे। उस पर महंगाई और ऋण उन्हें बेहाल कर जाएंगे। अगर सरकार ने कोई समुचित प्रबंध नहीं किया तो किसान और मजदूरों में आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि किसानों ने कोरोना काल के दौरान रिकॉर्ड उत्पादन कर देश के अन्न भंडार को बढ़ाया। इस चीज से न केवल भारत का खाद्य सुरक्षा भंडार और मजबूत हुआ, बल्कि रिकॉर्ड स्तर पर दूसरे देशों को सहायता भी की गई और एक्सपोर्ट भी किया गया है। अगर आगामी 10 से 15 दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो बिहार और यूपी, या कहिए भारत का उत्तरी भाग, सूखे की चपेट में आ सकते हैं। सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए कोई अतिरिक्त या वैकल्पिक फसलों के लिए योजना तैयार करे ताकि किसानों को कुछ लाभ मिले।